कुलधारा एक ऐसा गांव जो एक रात में ख़त्म हो गया और आज भी वहां कोई नहीं रहता। राजस्थान की धूल भरी ज़मीन पर जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर एक गांव आज भी वैसे खड़ा है जैसे वक्त वहां रुक गया हो। टूटी हुई दीवारें, सूखे हुए कुएं, खाली घर और एक ऐसी खामोशी जो रात को और भी गहरी हो जाती है। ये कहानी है कुलधारा की, और ये सिर्फ कहानी नहीं, ये सच है। बात है आज से करीब 200 साल पहले की। कुलधारा एक समृद्ध गांव था। पलीवाल ब्राह्मण समुदाय का घर, व्यापार में माहिर, ज़मीन के जानकार। राजपूताना में इज्जत थी इनकी। 100 से ज़्यादा घर, पूरे 5000 लोग। खुशहाल था यह गांव तब तक जब तक सलीम सिंह नहीं आया। सलीम सिंह, जैसलमेर का दीवान, एक ऐसा आदमी जिसके नाम से लोग कांपते थे, जिसके पास ताकत थी, पैसा था और एक ऐसी बुरी फितरत थी जो दूसरों का दर्द देख के खुश होती थी। एक दिन उसकी नज़र पड़ी गांव के मुखिया की बेटी पर। लड़की का नाम इतिहास ने नहीं बताया, लेकिन कहते हैं वो बहुत सुंदर थी और सलीम सिंह ने फैसला कर लिया वो उस लड़की को लेगा। मुखिया के पास संदेश आया। संदेश में लिखा था, तेरी बेटी मेरी बेगम बनेगी। अगर ना माना तो पूरे गांव पर ऐसा खराज लगेगा जो तुम कभी नहीं चुका पाओगे। मुखिया ने संदेश पढ़ा, रात भर सोचा। सुबह उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया। वो रात अजीब थी। आसमान पर तारे थे लेकिन रोशनी कम थी। हवा चल रही थी लेकिन उसमें एक भारी अजीब सी गर्माहट थी। 5000 लोग एक जगह, एक साथ। मुखिया खड़ा हुआ और उसने कहा, हम अपनी लड़की नहीं देंगे, हम अपनी इज्जत नहीं बेचेंगे और हम इस ज़मीन पर एक पल भी उस जालिम के साए में नहीं रहेंगे। उस रात एक फैसला हुआ, पूरी आबादी एक साथ एक ही रात में चली जाएगी। सुबह होती तो लोग थे ही नहीं, न एक आदमी, न एक औरत, न एक बच्चा। सिर्फ खाली घर, सिर्फ छोड़ा हुआ सामान, सिर्फ टूटी हुई चौखटें और एक खामोशी इतनी गहरी जैसे ज़मीन खुद सांस रोकी हो। जाते जाते मुखिया ने एक श्राप दिया। उसने कहा, यह ज़मीन अब कभी आबाद नहीं होगी। जो भी यहाँ रहने की कोशिश करेगा वो तकलीफ़ में रहेगा, बेचैन रहेगा और एक दिन उसी तरह चला जाएगा जैसे हम गए। अब सुनो वो हिस्सा जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। साल 2013 एक जर्नलिस्ट टीम कुलधारा आई। रात रुकना चाहते थे, लिखना चाहते थे कि क्या सच्ची में यहाँ कुछ होता है। रात के 11 बजे सब ठीक था, फिर 12 बजे एक कैमरा सीधा बंद हो गया बिना किसी रीजन के। आधी रात के बाद एक औरत की आवाज़ आई, दूर से, बहुत दूर से, लेकिन इतनी साफ जैसे कानों के बिल्कुल पास हो। रोने की आवाज़ नहीं थी, सिर्फ एक नाम पुकारा जा रहा था, बार बार, बार बार। वो टीम रात 2 बजे उठ के भागी। बाद में उस जर्नलिस्ट ने कहा, मुझे डर नहीं लगा था, मुझे सिर्फ एक चीज़ महसूस हुई, ये फीलिंग कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये जगह हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही। एक और घटना, कुछ लोकल लोगों ने बताया कि उनके एक दोस्त ने कुलधारा में रात रुकने की जिद की। हम सब मना करते रहे, वो नहीं माना। आधी रात को उसने फ़ोन किया। फ़ोन पर सिर्फ इतना सुना गया, इससे उठाओ यहाँ से। फिर लाइन कट हो गई। जब लोग पहुँचे तो वो बेहोश था, ज़मीन पर, अंधेरे में। जब होश आया तो उसने बताया, उसने एक औरत को देखा, सेफ एड कपड़े में, खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसने सोचा कोई लोकल औरत है। फिर उसने उसकी तरफ देखा, वो मुस्कुरे, पर उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ अंधेरे थे, गहरे अंधेरे। आज कुलधारा एक टूरिस्ट स्पॉट है। दिन में लोग आते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, लेकिन रात को गांव एंड हो जाता है। ऑफिशियली सनसेट के बाद अंदर जाना मना है। क्यों? सिर्फ टूरिज़्म के लिए या कुछ और भी है? कुछ लोग कहते हैं कि अगर तुम कुलधारा में बिल्कुल चुप खड़े हो, पूरी तरह चुप, तो तुम सुनोगे एक हल्की सी आवाज़, जैसे कहीं दूर पे कोई चल रहा हो, जैसे कोई घर वापस आ रहा हो, जैसे वो लोग जो 200 साल पहले गए थे अभी भी यहाँ हैं, अपने घर में, जाना नहीं चाहते। कुलधारा सिर्फ एक हॉन्टेड जगह नहीं है, ये इज्जत की कहानी है। एक ऐसी कौम की कहानी है जिसने सब कुछ छोड़ना एक्सेप्ट किया लेकिन झुकना एक्सेप्ट नहीं किया, और शायद इसलिए उनकी रूहें आज भी वहाँ हैं, अपनी ज़मीन पर, हमेशा के लिए। ये थी कुलधारा की कहानी। हॉन्टेड इंडिया पर सुनने के लिए शुक्रिया। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो अभी सब्सक्राइब करो हॉन्टेड इंडिया को।
बेल आइकॉन ज़रूर दबाओ ताकि कोई एपिसोड मिस ना हो। नया एपिसोड आता है हर मंगलवार और शुक्रवार को। अगले एपिसोड में हम जाएंगे एक और ऐसी जगह जहां जाना मना है। तब तक दरवाज़ा लॉक कर लीजिए और याद रखिए कुलधारा के वो लोग अभी भी वहाँ हैं और शायद वो जानते हैं आप आए थे। हॉन्टेड इंडिया, अंधेरों में छुपे राज नेक्स्ट स्टोरी आने तक अलविदा।